अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th फेडरल बोर्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th फेडरल बोर्ड न्यू बुक यूनिट नंबर 1 जो कि रिलेटेड है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। आज हम इसका शॉर्ट सा रिव्यू करेंगे, क्विक रिव्यू करेंगे नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री कि इसका जो है टोटल इसमें समरी जो है वो क्या है, और आपको जो मैं बताऊंगी आप उसी के मुताबिक करें तो ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स इंट्रैक्शन विद अदर मैटर एंड एनर्जी। अब इसमें डेफिनेशन से बताई गई हैं आपको, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री की हैं, ठीक है, और उसमें जो है दूसरी एनर्जीज़ और मैटर से भी रिलेशनशिप बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे इन लोगों ने केमिस्ट्री की डेफिनेशन बता दी गई है कि केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स द मटीरियल्स ऑफ द यूनिवर्स एंड चेंजेस दैट दीज मटीरियल्स अंडरगो। कि केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि मटेरियल्स के यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स हैं उसमें इन्वेस्टिगेट करती है, ना सिर्फ इन्वेस्टिगेट करती है बल्कि उन मटेरियल्स में जो है वो चेंजेस भी आपको इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। केमिस्ट्री डील कर विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन कर लेंगे, बस इतना ही बताया गया है इसमें। फिर आप इसके बाद नीचे है डू यू ने ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बना हुआ है और नीचे ब्रांचेस दी गई हैं, आपने एज इट इज़ इन तमाम ब्रांचेस को कर लेना है वर्ड टू वर्ड याद। जैसे फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ठीक है, कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है इन ब्रांचेस से रिलेटेड तो ऑब्वियसली अगर आपको ये ब्रांचेस याद होंगी तो तभी आप उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर। अब कैसे इसको आपका पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक ब्रांच जो है पूरी की पूरी दे दी हुई होगी, ठीक है, और वो उनने पूछा होगा कि बताएं ये कौन सी ब्रांच है। वो पूछ रहे होंगे कि दैट इज़ द ब्रांच दैट डील्स विद द कार्बन एक्सेप्ट कार्बनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड एंड कार्बाइड्स। तो ये कौन सी ब्रांच है, तो अगर ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, तो आपने वहाँ पर बताना होगा कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक। ये तभी पॉसिबल है जब आपको इसमें से आपने ये याद किया होगा, क्योंकि ब्रांचेस ऑलमोस्ट हम लोग याद ही करते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे बेसिकली हमारी 10th क्लास में जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हाइड्रोकार्बन आप पढ़ते हैं, ठीक है। हमारी इस न्यू बुक के अंदर भी हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐड है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ते हैं, बस इतना ही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में और उनके कंपाउंड्स के बारे में एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जबकि फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, इसमें हम थ्योरीज पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर और जो चेंजेस हैं मैटर में उसके लिए अंडरस्टैंड करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में। फिर आती है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि डील करती है मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ फॉर डिटर्मिनिंग द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मतलब मैटर की ही जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन है वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालाइज करते हैं। जबकि बायो केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो कि किसके साथ कंसर्न है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि बायो का मतलब है जो लाइफ, और जो लाइफ में ही जो केमिस्ट्री है यानी कि इसमें जो केमिकल चेंजेस हैं केमिस्ट्री की, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसमें इसको हम लोग कहते हैं ब्रांच को बायो केमिस्ट्री की स्टडी को, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ते हैं, जैसे केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट द इन्वायरमेंट, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, दैट इज़ द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमारे पास आ जाता है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस के इंडस्ट्री के लेवल पर जो लार्ज स्केल की प्रोडक्शन होती है उनमें केमिकल सब्सटेंसेस की स्टडी को हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। वेरी सिंपल बेटा, वन लाइन की डेफिनेशन है, आपने इनको एज इट इज़ कर लेना है। नेक्स्ट फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री है, मेडिसिन, ड्रग्स, इसके बारे में स्टडी को हम मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये ही साइंस की जो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें पॉलीमर्स वगैरह जैसे प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इनकी स्टडी होती है। पॉलीमर्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके क्या यूजेस हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, और इन सारों को स्टडी किया जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल दे दी हुई हैं कि बियरिंग्स, प्लास्टिक बैग्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल कर लीजिएगा। जियो केमिस्ट्री में, जियो मींस अर्थ, तो जियो केमिस्ट्री में जो है वो कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की जो है वो स्टडी की जाती है। अर्थ के रॉक्स और ये जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, सॉइल, वाटर, इनके अंदर, ठीक है ना, जियो केमिस्ट्री में।
न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या किया जाता है कि एटॉमिक न्यूक्लियाई में जो है, ठीक है, एटॉमिक जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसमें जो है चेंजेस वगैरह क्या अकर हो रही हैं, इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री जो एस्ट्रोनॉट्स करते हैं स्पेस की स्टडी को, स्टार्स वगैरह में, प्लैनेट्स वगैरह में, ठीक है, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये थी हमारी ब्रांचेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जांपल ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कि यहाँ पे से जो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, आपने इनको अगर आंसर्स, ये जो ऊपर डेफिनेशंस थी, ये ब्रांचेस थी, अगर आपने इनको अच्छे से याद किया कि आप इनसे, तो आप ये जो नीचे इन लोगों ने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं तो आप इनको इजीली आंसर कर सकोगे। जैसे व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, हाउ डज़ इट इन्फ्लुएंस केमिकल बिहेवियर। ये अगर आपको नहीं भी एक दो आ रहे हैं तो आप जब नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे तो ये आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में इनकी डिटेल बहुत ज़्यादा बयान की गई हुई है, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनने जो है आपने इनको, जैसे ये देखें लिखा हुआ है पॉलीमर केमिस्ट्री में, जैसे कौन सा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, व्हाट आर पॉलीमर, हाउ डू देयर स्ट्रक्चर अफेक्ट देयर प्रॉपर्टीज़। तो आपने ऊपर पॉलीमर केमिस्ट्री की डेफिनेशन से ही इसको एक्सट्रैक्ट करके लिखना है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की एप्लीकेशन बतानी है आपने, जैसे ये स्लाइड में आपको शो हो रहा होगा, एक टैबलेट बनी हुई है, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। टू ट्रीट डिजीज़ेज़, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में के डेरिवेटिव्स वगैरह को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं ना, तो उन्हीं से जो है प्रिवेंशन भी करते हैं हम डिजीज़ की, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बना के इनसे, ठीक है। टू ट्रीट डिजीज़ेज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन्स दैट इंटरेक्ट विद द स्पेसिफिक टारगेट्स लाइक प्रोटीन्स और एंजाइम्स, ठीक है। वो हमारी बॉडी में क्या करती हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई स्पेसिफिक डिजीज़ आ गई है तो बेसिकली ये जो हमारी साइंटिस्ट जो सिंथेसाइज करते हैं मेडिसिन को, वो हमारी बॉडी में प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करके उस डिज़ीज़ को क्योर कर लेती हैं, ट्रीट कर लेती हैं। क्लियर। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास क्या होता है, लिथियम आयन जो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना आप एलिमेंट्स वगैरह की स्टडी करते हो, जैसे भी हम डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं, ठीक है। लिथियम आयन हो गया, ठीक है, एलिमेंट ये ना, बैटरीज आर यूज्ड एज रिचार्जेबल बैटरीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। तो लिथियम एलिमेंट है जो हमारा पीरियोडिक टेबल का है, ये चार्जिंग वगैरह की बैटरीज में, टॉयज़ में आपने अक्सर देखा भी होगा, ये सेल्स वगैरह साथ बने हैं तो इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स वगैरह इस तरह जो यूज़ होते हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड होते हैं। क्लियर। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग, जो मैंने आपको बताया था, एनालाइज करते हैं डिफरेंट वेज से, ठीक है। जैसे एग्जांपल है फोरेंसिक केमिस्ट्री इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब हाउ कैसे है ये, इट इन्वॉल्व द एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल ट्रेसेस सच एज बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। ये से फोरेंसिक जो होती है ना, इसमें हम लोग जो बॉडी का फ्लूइड्स जैसे ब्लड वगैरह हो गया, अगर बोन्स, फाइबर्स, ड्रग्स, इस तरह की स्टडी होती है इसमें, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमें अननोन कंपाउंड चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है तो इसमें डीपली एनालाइज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ड्रग्स आर ऑफन फाउंड इन वेरियस कलर्ड पाउडर्स एंड आर एनालाइज टू डिटरमिन देयर कंटेंट। अब नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये भी पार्ट है एवरीडे लाइफ का, क्योंकि देखिए फिजिकल केमिस्ट्री जो हमारी जो है वो ग्रेविटी से ही ताल्लुक़ रखती है। हमारे अर्थ में ग्रेविटी प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर में अट्रैक्ट करती है। द बैटरीज इन आवर व्हीकल्स आर बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आपने जस्ट फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन कर लेनी है। क्लियर। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ यूज टू प्रोटेक्ट, देखिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है यानी कि टॉक्सिसिटी जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको क्योर करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं इसके ऊपर सर्च करते हैं, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट मेथड्स जैसे सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन, ठीक है, ये सारा इसमें आ जाता है। अब ये एप्लीकेशंस भी हमारी क्लियर हो गई, ब्रांचेस भी हो गई, क्वेश्चंस भी हो गए, ठीक है। क्वेश्चंस आपने मोस्टली खुद करने हैं, अगर नहीं हुए तो नेक्स्ट चैप्टर्स में हमारे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। साइंस जो है आपको पता है कि साइंस अगर ना होती तो ये जो हमारे जितने भी हमें फर्नीचर्स, जो हमें रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविज़न, मतलब ये सारी साइंस की इजादात हैं। तो ये अगर साइंस ना होती तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है, केमिस्ट सीक टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। केमिस्ट ने हर मटेरियल की जो है वो बिहेवियर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में जो कि कंट्रोल करते हैं मैटर के, किसी भी मैटर के बिहेवियर को। क्लियर। तो तब जाके उनने इन्वेंशंस की और हर एक मैटर के जो है बिहेवियर के ऊपर। तो अगर नेक्स्ट है हमारे पास टेक्नोलॉजी के, आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वेरिएशंस आती जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी में जो है वो इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग
scientific knowledge to practical applications resulting in the creative creation of tools। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से ही जो है ये नई नई सी टूल्स बन रही हैं, मशीन्स बन रही हैं। ठीक है, हमारी लाइफ जो है ना स्पेंड करने में हमें आसानी मिल गई है। तो ये टेक्नोलॉजी ही है जो कि हमारी लाइफ को आसान किए हुए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है केमिस्ट्री में। ठीक है, हमारी लाइफ को आसान करने के रद्द अमल में। क्लियर है? ठीक हो गया, इसमें बस इतना ही है। इंजीनियरिंग में क्या है बेटा, इंजीनियरिंग जो है ये भी एक ना मास्टरिंग होती है। किसी भी आप जो है ना स्कोप में हैं, अगर आप उसमें सबसे जो है 100% हैं, ठीक है, 99% दैट मीन आप उसके इंजीनियर हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर्स होते हैं, जैसे साइंस का इंजीनियर हो गया, मैथ्स का इंजीनियर हो गया, आपने सुना भी होगा। इंजीनियरिंग इज़ द यूज़ ऑफ साइंस मैथमेटिक्स टू डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट सिस्टम स्ट्रक्चर्स एंड टूल्स फॉर वेरियस पर्पसेस। आपने जस्ट एज इट इज़ कर लेना है। ठीक है, तो इन लोगों ने देखें ये सर्कल्स में भी बना के इन तीनों की डेफिनेशंस को मेंशन कर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट एक और ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं साइंस और टेक्नोलॉजी और इंजीनियर्स, इन्हीं से रिलेटेड हैं। आपने क्या करना है बेटा, मेरी बात गौर से सुनिए, जो येलो बॉक्सेस है ना, इनको बस ना एक एक बार जो है ना रीड दे देना है, ऐसे रीड देना है कि आपको समझ आ जाए। मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। इन्वेस्टिगेटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग क्या होती है, जैसे कि जंग लग जाता है। ठीक है, आयरन के ऊपर, जैसे आपको इस साइकिल के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा, पड़ा पड़ा हवा से कॉन्टैक्ट होकर एलिमेंट जो है वो मिक्स होकर जो ऐसे है ना रस्टिंग का बाइस बनते हैं। इमेजिन ट्राइंग टू फिगर आउट वाई अ बाइक और कार विल रस्ट ओवर टाइम। क्यों जो है ये बाईसाइकिल वगैरह जो है ओवर टाइम के साथ यूज़ ना करें तो रस्टिंग हो जाती है। साइंटिस्ट ने इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से, कि केमिकल रिएक्शन होता है आयरन, वाटर और ऑक्सीजन का, जो कि रस्ट का कॉज करता है। अगर एक जगह पे साइकिल पड़ी रहेगी, उसकी केयर नहीं केयर नहीं की जाएगी तो आयरन जो है वो कॉन्टैक्ट कर जाएगी, क्योंकि आयरन की होगी ना वो। ठीक है, दो वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करके रस्ट बन जाएगी। ठीक है ना, तो इससे जो है हमें अंडरस्टैंडिंग होती है रस्टिंग के बारे में। ठीक है ना, अब नेक्स्ट है हमारे हार्नेसिंग सोलर एनर्जी। ये भी आपने कर लेना है। सोलर एनर्जी सूरज से जो आती है, ठीक है, जिससे हमारी ये जो है सोलर सिस्टम जो है जो हम लगाते भी हैं, ठीक है, तो उससे हमारे घरों में रोशनी आती है। ठीक है, जब बिजली वगैरह जाती है, आपको पता होगा जो सोलर प्लेट्स होते हैं। साइंटिस्ट में स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ फोटो वोल्टेक सेल्स। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द सनलाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सूरज पे जब वो है ना उन प्लेट्स के ऊपर पड़ते हैं तो वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें फिर जब लाइट जाती है तो वो फिर यूज़ करते हैं हम। टेक्नोलॉजिस्ट कैन डेवलप सोलर पैनल्स, ठीक है, वही सोलर प्लेट्स, बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल डिस्कवर्ड। जैसे इंजीनियर ने इन्हीं में प्ले रोल किया इनको डिज़ाइन करने में लार्ज स्केल पर। ठीक है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिज़ाइन द वायरिंग एंड कनेक्शंस ऑफ सोलर पावर प्लेट्स। ठीक है, तो इनके जो है ना बहुत सी एप्लीकेशन है। आपने इसको रीड दे देना है, ऐसे रीड दे देना है कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आंसर कर सको। नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइनिंग अ वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम, कि वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कि हाउ इंजीनियर्स डिज़ाइन वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। केमिकल इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं डेवलप करने में प्रोसेस टू रिमूव कंटामिनेंट्स फ्रॉम वाटर, के पानी में से जो है ना कंटामिनेंट्स रिमूव किए जाएँ। ठीक है, किसके दौरान मैकेनिकल इंजीनियर्स डिज़ाइन करते हैं फिज़िकल कंपोनेंट्स को ऐसे, ताकि पानी में से जो है वो कंटामिनेंट्स को रिमूव किया जा सके। वो ऐसे सोल्यूशन क्रिएट करते हैं ताकि जो है वो पानी जो है वो साफ़ सुथरा हो। ठीक है ना, कम्युनिटी से from understanding a chemical reaction to using technological devices to solving practical problems। ठीक है, इसमें बस इतना ही है कि वो जो है पानी को साफ़ करने के लिए जो है इस तरह के सोर्सेज बनाए जाते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें कैसे आती है सोर्सेज में। हाउ डू मेक फ्रेंच फ्राइज़ कैसे बनते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो ये बने ना। ठीक है, तो ये सारा भी आपने एक दफ़ा से रीड दे देना। ये प्लास्टिक बैग्स आप खुद भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट यूनिट नंबर 1। तो ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आप मुझे कहेंगे कि ये MCQs वगैरह सॉल्व करने हैं तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में MCQs और ये जो आंसर वगैरह हैं तो ये मैं ज़रूर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।